पाकिस्तान के हालात के ऊपर बातचीत जरूर हुई है। तमाम बोर्ड्स ने बीसीसीआई की बात सुनी है और उसको सेकंड किया। ये आपकी सरकार का जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्रिकेट पे क्यों होता है? बिकॉज क्रिकेट इज वेयर इट हर्ट्स पाकिस्तान। उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी है, उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान देना है। देखिए जी, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता रहा हूं, इस वक्त जो बीसीसीआई चाह रहा है होना वही है। हम उनको सिवाय बदुआ देने के अलावा इस वक्त और कुछ भी नहीं दे सकते। हिंदुस्तान नहीं आएगा। आपका एशिया कप जो है वो बिल्कुल लंगड़ा लूला किस्म का टूर्नामेंट होगा। इंडिया नहीं आता, इंडिया के साथ उसके हमायती जो है 2-4 मुल्क वो भी नहीं आएंगे मेरे ख्याल। सर 100 बातों की एक बात सर बीसीसीआई से क्या हम भिड़ सकते हैं? क्या उनको हेड जोन ले सकते हैं? Jay Shah heads ACC right now, which means he's the secretary of BCCI as well, but he heads the ACC right now. तो पहले ही पॉइंट पे क्यों ये फिर इवेंट दिया गया पाकिस्तान को? इट इज लाइक अनाउंसिंग समथिंग कि हाँ जी आपके घर पे ये दावत होगी मगर हम नहीं आएंगे तो कहीं और कर लो। इंडिया ने ऐसी बात करके खुद ही जो है वो फंस गया है। इंडिया के पास मेजबानी पहले है वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास बाद में है। हिंदुस्तान की टांगें कांपे हमारी मुखालफत करते हैं और वो कहे कि हाँ जी ये तो पाकिस्तान बड़ा सा मुल्क है, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएगा, तो वो बड़े बड़े बंदे बन जाएं और सीधे रास्ते पर चले। ऐसा नहीं होगा, वो फिर भी उसी तरह रहेंगे जब तक वहाँ पे वो हुकूमत है मौजूदा आरएसएस की। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में होना है और बीसीसीआई ने 1 साल पहले ही मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे ही नहीं और एशिया कप को पाकिस्तान के बाहर करवाएंगे, यानी कि अगला एशिया कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। और कल बहरीन में हुई एसीसी की मीटिंग में जय शाह ने पीसीबी के चेयरमैन को साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकते। लेकिन पीसीबी ने रिक्वेस्ट की है जय शाह को कि अभी आप अनाउंस मत करो, बाद में कर देना 1 महीने के बाद। तो हम सबको पता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि जब से भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से भारत पाकिस्तान आने के लिए मना कर रहा है। यानी उनका कहना है कि जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तब भारत और पाकिस्तान आपस में बहुत मैचेस खेलते थे, लेकिन बीजेपी ने सब कुछ खत्म कर दिया। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने जाने के लिए शुरू करते हैं। इंडिया का जो इस वक्त गलबा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में या एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जब कुछ नहीं कर सका, उनके खिलाड़ी का वीज़ा उन्होंने डिले किया, तो फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काउंटर धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप में जो है वो भारत में शिरकत नहीं करेंगे, इसकी क्या तफसीलात हैं? यानी ये किन अल्फाज में सेठी साहब ने उनको ये बात बोली है? क्या आउट राइटली उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं जी अगर आप नहीं आते तो फिर हम भी नहीं आते? क्या डिटेल्स हैं कादिर आपके पास? आप ये देखिए कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो अगर पाकिस्तान में ना होना, उसका इम्पैक्ट 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो पाकिस्तान जिसकी मेजबानी करेगा उसके ऊपर लाजमी पड़ेगा। तो इसलिए मेरे मुताबिक जो है वो नजम सेठी साहब का जो स्टांस है वो बड़ा जबरदस्त है और उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने अपने स्टांस पर कायम रहे और तमाम जो है वो बीसीसीआई को भी कहा और बाकी बोर्ड्स को भी कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल को खबरदार किया कि हम लोग वर्ल्ड कप पे नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि हम लोग वर्ल्ड कप पर ना जाएं। दूसरे मुल्कों से ये बात करना कि अपनी गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए, उसकी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज निकाल दी है कि ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि दूसरे मुल्कों को भी क्लियरेंस चाहिए होगी पाकिस्तान आने के लिए। अब 2 चीजें जो कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो ये कि जय शाह ने एक जगह ये भी कोट किया कि आईसीसी इवेंट्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट हैं और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो लीनियंट हैं। तो या तो वो ये हिंट दे रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शायद इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल करने की इजाज़त मिल जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन बोर्ड्स के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये सब जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में है चीज़ें। दूसरी तरफ ये कि जब हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी के साथ सारे जो फुल मेंबर्स हैं या एसोसिएट मेंबर्स हैं उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया हुआ होता है विच इज़ नोन एज दी मेंबर्स आईसीसी मेंबर्स बॉन्ड, और उस बॉन्ड में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि जो भी आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर मेंबर कंट्री पूरी करेगा। तो अगर पाकिस्तान इस पे स्टैंड लेगा विच मीन्स पाकिस्तान आईसीसी से हेड ऑन होने की बातें कर रहा है। सवेरा, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा। जो पहला सवाल है उसका जवाब ये है कि इंडिया ने ऐसी बात करके खुद ही जो है वो फंस गया है। इंडिया के पास मेजबानी पहले है वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास बाद में है। तो अगर इंडिया जो है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान नहीं जाता उसको फाइन इम्पोज होगा, तो वो ही शराइत तमाम तर हवाले से लागू होती हैं भारत के ऊपर भी। तो भारत को भी वो आईसीसी का इवेंट होगा, वो एसीसी का इवेंट नहीं है। आईसीसी के इवेंट में उसको पाकिस्तान आना लाजमी होगा, अलबत्ता ये शर्त है कि आईसीसी अपने इजलास में ये फैसला ना कर ले, क्योंकि आपको पता है बीसीसीआई की इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है आईसीसी के अंदर।
और उसको जो है वो करके अप्रोच, तो उस हवाले से आईसीसी के थ्रू करके तो चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और वेन्यू पे शिफ्ट ना करवाया जा सके। ये सिर्फ इस चीज का डर है कि आईसीसी में जो बीसीसीआई है वो इन्फ्लुएंस ना करे। अगर वो नहीं करता तो फिर तो पिक्चर क्लियर है कि पाकिस्तान भी अगर भारत जाएगा तो भारत को भी 2025 में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आना लाजमी पड़ेगा। और कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि उन पे फाइन इम्पोज हो, उनके पैसे काटे जाएं, आईसीसी उन्हें पैसे ना दे, या आईसीसी किसी जो है वो टूर्नामेंट के उनको पैसे ना अदा करे। अलबत्ता जो आपने बात की है वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता उसको फाइन इम्पोज होगा, उसको उस पर पाबंदियां लगेंगी, कुछ मैचेस के हवाले कुछ सीरीज नहीं मिलेंगी। जो भारत अगर 2025 में नहीं आता, सिर्फ ये शर्त है कि वो इन्फ्लुएंस ना करे बीसीसीआई के साथ, क्योंकि उनका आपको पता है कि बिग थ्री में जिस तरह पहले मामला हुआ था नजम सेठी, अलबत्ता वो केस हार गए थे हम लोग काफी, उसमें हमें लॉस भी हुआ था, लेकिन उस तरह की इन्फ्लुएंस जो है उससे बचने के लिए भारत मेरी पूरी कोशिश करेगा कि टूर्नामेंट में शिरकत कर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्टांस जो है वो बड़ा एक सॉलिड और जेन्युइन स्टांस लगता है, क्योंकि जब हम एसीसी की बात करते हैं, Jay Shah heads ACC right now, which means he's the secretary of BCCI as well, but he heads the ACC right now. तो पहले ही पॉइंट पे क्यों ये फिर इवेंट दिया गया पाकिस्तान को? इट इज लाइक अनाउंसिंग समथिंग कि हाँ जी आपके घर पे ये दावत होगी मगर हम नहीं आएंगे तो कहीं और कर लो। तो ये स्टांस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिर इस बात पे बिल्कुल जस्टिफाइड हुआ कि जिस वक्त ये अनाउंस किया गया था उसी वक्त आप इसको या तो स्टैरिक लगा देते ड्यू कंडीशंस या जिस तरह हम कहते हैं अवेलेबिलिटी पर या व्हाटएवर, कोई भी ऐसी चीज उस वक्त नहीं की गई जिस वक्त ये स्टांस ये अनाउंस किया गया। सवेरा, चाहे अभी नजम सेठी हो, इससे पहले रमीज राजा हो, या उससे पहले जो बिग थ्री का वाकया इस वक्त कादिर ने याद दिलाया हमको, उस वक्त हो, किस मौके पे पाकिस्तान का स्टैंड प्रिंसिपल नहीं था? पाकिस्तान कहता क्या है? पाकिस्तान ये कहता है कि भाई तुम ही ने हमें अवार्ड किया था ये टूर्नामेंट, तो भाई आ जाओ, उन्हीं उस बॉडी ने किया था, आओ आके हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलो। अच्छा, इंडिया क्या कहता है? नहीं जी हमारी सरकार जो है ना वो मना करती है। अच्छा, आपकी सरकार ने पाकिस्तान की अभी बेसबॉल टीम को आने से मना क्यों नहीं किया था यार? वो क्यों आ गए थे? अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो गई थी, इंडियन हैदराबाद या बेंगलोर के 2 टेनिस प्लेयर गर्ल्स यहाँ पर आई हुई थी और हमारे एक इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनको लिफ्ट दी थी और उनको इस्लामाबाद घुमाया था। दैट वीडियो वेंट वायरल, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज उसको मिले थे। तो वो क्यों उनको उनकी सरकार ने अलाउ कर दिया था खेलने के लिए? ये आपकी सरकार का जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्रिकेट पे क्यों होता है? बिकॉज क्रिकेट इज वेयर इट हर्ट्स पाकिस्तान। उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचानी है, उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान देना है। देखिए जी, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता रहा हूं, इस वक्त जो बीसीसीआई चाह रहा है होना वही है। हम उनको सिवाय बदुआ देने के अलावा इस वक्त और कुछ भी नहीं दे सकते। सर 100 बातों की एक बात सर बीसीसीआई से क्या हम भिड़ सकते हैं? क्या उनको हेड जोन ले सकते हैं? उनकी तो ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया में ही इस वक्त अगर क्रिकेट की बात करें और भी फोरम्स की बात करें तो इस वक्त इंडिया का ज़ाहिर है तूती बोल रहा है। फाइनेंशियल हम उनकी अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कुछ हासिल कर सकता है अपने इस स्टैंस में अगेंस्ट बीसीसीआई? सब तयशुदा फैसला था, हमें ये टूर्नामेंट मिला था, हमें मेज़बानी का हक है कि हम अपने मुल्क में कराएं, लेकिन हो नहीं सकता। सॉरी, इसलिए नहीं हो सकता कि नंबर एक अपने मुल्क के मामला भी देखें। मैंने जो वहाँ पे जो कुछ हुआ है, जो आपके नुमाइंदे में नहीं बताया, वो भी मैंने कुछ बातें सुनी है। उन्होंने कहा जी आपके मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि इस तरह का एक बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे हो सके। आपको माली खदशात भी हैं और आपके मुल्क की जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं उसका भी खतरा है, तो वहाँ पे हमारी टीमों का जाना मुनासिब नहीं। बल्कि एक बड़ी अजीब बात मैंने सुनी है कि हिंदुस्तान के नुमाइंदे ने बताया कि जी हमारा जाना तो एक तरफ, आपका पड़ोसी मुल्क जो है अफ़गानिस्तान, वो भी वहाँ जाने को और खेलने को तैयार नहीं है आपके यहाँ। ये बात जो मुझ तक पहुँची है और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे ने इसकी तरदीद नहीं। ये तो फैक्चुअल पोजीशन है। अब बात ये है कि आप एक रास्ता है आपके पास कि आप असूली मौका पे इख्तियार करें कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे, यहीं पे टूर्नामेंट होगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान नहीं आएगा। आपका एशिया कप जो है वो बिल्कुल लंगड़ा लूला किस्म का टूर्नामेंट होगा। इंडिया नहीं आता, इंडिया के साथ उसके हमायती जो हैं 2-4 मुल्क वो भी नहीं आएंगे मेरे ख्याल में। और उसके बाद एशिया कप क्या रह जाएगा? आप अच्छे प्ले टूर्नामेंट की मेज़बानी करने जा रहे थे, वो बेकार हो गया। आपको पैसे भी मिलने थे, इज्जत भी मिलनी थी, आपके खिलाड़ियों को क्रिकेट भी मिलनी थी। लेकिन ये करने के बाद उससे अगला एक और खौफनाक है एक पहलू इस सारे मामले का
कि असूलन आप अगर कहते हैं कि हम नहीं यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं आता तो आप भी वहाँ खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, आप नहीं खेलने जाए। अब कितना बड़ा इवेंट है जो वर्ल्ड कप का वहाँ पे होना है, जिसमें बड़ी खिलाड़ियों को मौका मिलना है खेलने का। जो अच्छा खेलेगा उसका बड़ा नाम होगा, चर्चा होगा। इस वक्त हमारे पास बाबर आजम है और दूसरे खिलाड़ी हैं, वो खेलेंगे, कितना नाम है। हम उनको सारे मौके से महरूम करेंगे और फिर उसके बाद ये बड़ा मुनाफा बख्श होगा टूर्नामेंट, क्योंकि इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपनी टीम पे और क्रिकेट पे दिल खोल कर पैसा लगाता है, स्पॉन्सरशिप और फंडिंग और हर चीज़। आप उससे भी महरूम होंगे। तो ये फिर असूली तौर पे अगर आप खड़े होते हैं, उसका अगर ये तो नतीजा निकल जाए साल 2 साल के बाद कि हिंदुस्तान की टांगें कांपे हमारी मुखालफत करते हैं और वो कहे कि हाँ जी ये तो पाकिस्तान बड़ा सख्त मुल्क है, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएगा, तो वो बड़े बड़े बंदे बन जाएं और सीधे रास्ते पर चले, ऐसा नहीं होगा। वो फिर भी उसी तरह रहेंगे जब तक वहाँ पे वो हुकूमत है मौजूदा RSS, वहाँ ही भी रहेंगे। आप देखें बाकी मुल्कों का रवैया देखें। अब ऑस्ट्रेलिया का टीम आई है, उसका एक खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा है, बड़ा अच्छा उनका खिलाड़ी है, टीम का हिस्सा है। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान का की उसकी पैदाइश है, उस वजह से उसको वीज़ा नहीं वक्त पे दिया जाता। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं समझता हूँ किसी भी बड़े मुल्क के लिए बड़ी तस्हीक का, बड़ी बेइज्जती की बात है कि उसके खिलाड़ी को सरकारी तौर पे टीम को बुलाया जाए और एक खिलाड़ी को वीज़ा ना दिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ना कोई धमकियाँ दी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ना अपनी टीम को वापस बुलाने का अंदिया दिया है। बड़े आराम से उन्होंने वीज़े का केस परसू करके उसका वीज़ा लगवाया है और वो जा रहा है अभी। तो मेरा ख्याल में असूल एक तरफ है, अगर असूल पे कोई आपको फायदा होता हो तो ठीक है, आप सोचते बारे में। अगर कोई फर्क नहीं पड़ना, पूरी तरह गलबा है हिंदुस्तान का ICC से, जिस तरह वो चाहेंगे वही होगा, तो बेहतर ये है कि आप एक अमली रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको ये तजवीज़ पसंद है कि आधा टूर्नामेंट इब्तदाई एक पूल मैचेज इधर करा लें, बाकी अमारात के किसी मुल्क में कराएं और जिसमें बाकी मुल्क शामिल हो, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसे pragmatic thought है, कोई मतलब प्रैक्टिकली होके एक चीज सोचनी पड़ेगी। खालिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी मौक़िफ़ है कि अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी जो इंडिया के मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करेगा, तो फिर जब पाकिस्तान ने ICC इवेंट के लिए इंडिया जाना होगा तो पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाए जाएं। क्या ICC के इवेंट के लिए ये स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले सकेगा या उसमें ICC इंटरवीन करता हुआ दिखेगा?